अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ZS ग्राफिक्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ZS ग्राफिक्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अब तक के हमारे ट्यूटोरियल्स को आपने यकीनन देखा ही होगा, और अगर नहीं देखा तो भाई टॉप पर प्लेलिस्ट पूरी मौजूद है, आप इजीली देख सकते हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा और मैं दोबारा कहूँगा कि आपका जो भी क्वेश्चन हो, आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी किस्म की कोई भी गाइडेंस चाहिए हो, तो आप मुझसे ज़रूर कांटेक्ट करें। ये नीचे आप देख रहे होंगे कि मेरा नंबर जो है वो शो हो रहा है। अगर आप नंबर पर कांटेक्ट नहीं करना चाहते तो भैया कमेंट कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं हम आज अपनी नई क्लास तो नहीं है, बल्कि नई क्लास है और उसका नाम है टाइप टूल। जैसा कि हमने रिसेंटली देखा था, और अगर आपने वो नहीं देखा तो भैया टॉप पर लिंक मौजूद है, जल्दी से पहुंच जाओ। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं पार्ट बी भी टाइप टूल का लेकर आऊँगा, जिसमें मज़ीद चीज़ें जो है वो बताने वाली हैं जो मैं लाजमी समझता हूँ बताना। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले अपनी क्लास स्टार्ट करने से पहले एक फास्ट रिकैप कर लेते हैं कि हमने पिछली वीडियो में जो हमारा पार्ट ए था टाइप टूल का, उसमें हमने क्या क्या देखा था। तो उसमें हमने सबसे पहले देखा था टाइप टूल को और उसके इंटरफेस को देखा था। इंटरफेस को देखने के बाद यहाँ पे हमने उसके फ़ॉन्ट को देखा था, और फ़ॉन्ट के साथ साथ हमने उसकी स्पेसिफिकेशन को देखा था, उसके साइज़ को देखा था, उसकी अलाइनमेंट को देखा था और उसके कलर को देखा था। और इसके अलावा प्रॉपर्टीज़ में जैसा कि यहाँ पे मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी थी। तो आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ भाई, बड़ी ज़बरदस्त सी चीज़ सामने आई है। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये मैंने बना के रखा हुआ है, अभी ही बनाया था यार आपके लिए। सो ये आज मैं बताने वाला हूँ कि हम किसी भी टेक्स्ट को उसको डिस्टॉर्ट किस तरह कर सकते हैं, पर्सपेक्टिव किस तरह कर सकते हैं, उसको उसकी पोजीशन को, उसके फेस को, फिज़िकल फेस को हम किस तरह चेंज कर सकते हैं। और मैंने ये भी कहा था कि ये टोटली कस्टमाइजेशन टूल है। ये ही नहीं बल्कि एडोबी के जितने भी फ़ोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, एवरी सॉफ्टवेयर के जो है वो जो भी टूल हैं वो टोटली कस्टमाइजेशन टूल हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये सिंपल एक वर्ल्ड कप लिखा हुआ है, बहुत सादा सा है, शरीफ सा है। तो हमने सोचा उसको क्यों ना थोड़ा सा बदमाश बनाया जाए। तो आप ये देख रहे होंगे कि ये मैंने डिफरेंट फिजिकल फेस में इसको चेंज किया हुआ है, इसको रैप किया हुआ है। तो आज सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगा। ये तो सबसे पहले मैं आपको टेक्स्ट लिख के बता देता हूँ कि हम टेक्स्ट किस तरह लिख सकते हैं। टेक्स्ट लिखने के लिए अगर हम माउस से टाइप टूल सेलेक्ट करना नहीं चाहते तो भाई नहीं करो, टेंशन क्यों ले लो, कीबोर्ड से कर लो। तो कीबोर्ड से हम जैसे ही टी प्रेस करेंगे तो हमारे पास टाइप टूल आ जाएगा। टाइप टूल आने के बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और लिखेंगे वर्ल्ड कप। ये हमने वर्ल्ड कप लिख लिया। अब हम इसको यहाँ पर सेंटर में लेंगे, और सेंटर में लाने के बाद हम दोबारा जो है वो टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करेंगे। मैं कीबोर्ड से ही कर रहा हूँ, आप भी कीबोर्ड से कर सकते हैं, माउस से कर सकते हैं, एज यू विश, एज यू वांट। सो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया टेक्स्ट टूल। एंड यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक नई चीज़ है जो मैंने आपको भी दिखाई कि जैसे मैंने इस टेक्स्ट में जो वो इसका फिजिकल फेस चेंज किया। तो ये मैंने किस तरह किया है
यही आज हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हमने टेक्स्ट लिया, उसके बाद हमने टेक्स्ट टूल सेलेक्ट कर लिया। अब आफ्टर देन अब क्या करेंगे हम कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये कलर रेक्टेंगल एक बॉक्स बना हुआ है ब्लैक कलर का। इसके बराबर में आप ये देख रहे होंगे कि ये ऑप्शन आ रहा है क्रिएट रैप टेक्स्ट। हम इसको सेलेक्ट करेंगे। तो मैं जैसे ही इसको सेलेक्ट करता हूँ तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये पैनल ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद हम यहाँ पर आएंगे इसके स्टाइल में। स्टाइल में आने के बाद ये इसके डिफरेंट जो है वो स्टाइल आ रहे हैं। तो इट्स क्वाइट ईजी, बहुत आसान है, घबराने की बिल्कुल बात नहीं, घबराना नहीं है आपने। तो हम सबसे पहले आर्क को देख लेते हैं कि आर्क में क्या चीज़ हो रही है। तो आर्क में बेसिकली आप देख लोगे कि ये जो हमारा टेक्स्ट है वो बैंड हो रहा है। जैसा कि आपने इस तरह का टेक्स्ट जो है वो जस्ट लाइक बच्चों की स्कूल की कॉपीज़ के ऊपर देखा होगा कि उनकी स्कूल की कॉपीज़ के ऊपर जो है वो पूरा इस तरह नाम लिखा हुआ होता है, और भी बहुत सारी जगहों पे लिखा होता है। लेकिन मेरे को अभी यही एग्जांपल जहन में आई तो मैंने यही बता दी। और भी बहुत सारी जगहों पे हम इस तरह इसको बैंड करके यूज़ कर रहे होते हैं। तो आर्क में आने के बाद इसमें हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज मजीद खुल जाती हैं कि भाई आप चाहते क्या हो। तो आप ये देख रहे होंगे। तो मैं जैसे ही इसको ओपन करता हूँ तो इसमें हमारे पास सबसे पहला जो ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। यानी अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टली बैंड करना चाहता हूँ तो मैं इसको हॉरिजॉन्टली बाआसानी जो है वो जितना चाहूँ बैंड कर सकता हूँ। इसके अलावा अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टली नहीं करना चाह रहा, वर्टिकल करना चाह रहा हूँ, यानी खड़ी हुई पोजीशन में, या जो है वो इसको डिस्टॉर्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैं जैसी वर्टिकली करूँगा तो आप ये देख रहे होंगे कि ये वर्टिकली जो है वो बैंड हो रहा है। इसके अलावा इसमें इसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टॉर्शन है कि अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल करके इसकी डिस्टॉर्शन जो है वो डिस्टॉर्शन बेसिकली क्या होती है कि एक मिड पॉइंट से कोई भी चीज़ स्टार्ट होने वाली, जैसे फॉर एग्जांपल हम असेंडिंग ऑर्डर यूज़ करते हैं मैथमेटिक्स में, जिसमें हम छोटे ही वैल्यू से लेके बड़ी वैल्यू की तरफ जाते हैं। तो इसी तरह इसको समझने के लिए मैंने आपको एक एग्जांपल दी कि हम जिस तरह असेंडिंग ऑर्डर में छोटे ही वैल्यू से, यानी 1 2 3 4 5 ऐसे अप करते करते जो है वो बड़ी वैल्यू तक जाते हैं। तो इसी तरह इसमें हॉरिजॉन्टली जब हम डिस्टॉर्शन कर रहे होते हैं तो उसमें हम हमारा टेक्स्ट जो है वो छोटे से स्टार्ट होते होते, छोटे साइज से स्टार्ट होते 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 बड़े साइज में जाता है। इसी तरह इसमें वर्टिकली भी जो है वो ये हम डिस्टॉर्ट कर रहे होते हैं। तो ये इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है। इसके और भी शॉर्टकट कीज़ हैं, या ऐसे कह लें कि इसके जुगाड़ी तरीके, जैसा कि हम पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तानी जो है वो आपको पता है कि हम तो चलते ही टोटल जो है वो जुगाड़ भी हैं, तो जुगाड़ी काम में हम मास्टर भी हैं। तो इसमें भी हम जो है वो जुगाड़ चलाएंगे और इसको जुगाड़ी तरीके से जो है वो इजीली डिस्टॉर्ट कर सकते हैं। हमें इसकी वैल्यूज से इसको डिस्टॉर्ट करने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, लेकिन मैंने फिर भी आपको बता दिया ताकि आप अगर कभी कहीं पर भी वैल्यूज से आपको डिस्टॉर्शन करनी हो तो आप इजीली जो है वो कर सकें। तो इट्स क्वाइट इजी, इट्स नॉट डिफ़िकल्ट, इट्स टोटली इजी। तो ये सारे इसके जो है वो स्टाइल्स हैं। ये जैसे जैसे आप इसको सिलेक्ट करेंगे
ये वैसे वैसे इसके स्टाइल में आता जाएगा। डिफरेंट स्टाइल हैं, शेल लोअर, शेल अपर, फ्लैग, वेव। जिस तरीके से भी आप इसको जैसा कि मैं यहाँ से फिश को सिलेक्ट करता हूँ तो इट्स क्वाइट ईजी। इसके बाद चंद चीज़ें जो है वो प्रॉपर्टीज़ में रह गई थी। प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या चीज़ें रह गई थी? प्रॉपर्टीज़ में हमने जो है वो काफ़ी सारी चीज़ों को कवर अप कर लिया था, लेकिन मज़ीद चीज़ें उसमें जो है वो इम्पोर्टेंट जो थी वो रह गई थी, जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ भैया। इसमें सबसे पहले जो चीज़ है, मैं दोबारा एक टेक्स्ट लिख लेता हूँ, वर्ल्ड कप, और ये लिखने के बाद अच्छा, इसमें सबसे पहले जो हमारे पास ऑप्शन है, जैसा कि आप देख लोगे यहाँ पे डबल टी बना हुआ है, ये जो है वो जब भी हमें कैपिटल्स लेटर में सारे वर्ड लिखने हो तो हम उसके लिए जो है वो इसको यूज़ करते हैं। जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो आप देख रहे होंगे कि ये सारे वर्ड्स जो है वो कैपिटल लेटर्स में आ गए हैं। इसी के साथ साथ अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अपना किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल ही रखूं और दूसरा भी कैपिटल रखूं, लेकिन वो जो है वो उसको साइज में छोटा कर दूं, या आप ऐसे कह सकते हैं कि जैसे हमने सिंपली वर्ल्ड कप लिखा, अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है और बाकी सारे जो है वो स्मॉल लेटर में लिखे हैं। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि ये भी कैपिटल में हो और ये भी कैपिटल लेटर में हो, लेकिन इनका साइज जो है वो छोटा हो। तो हम जो है वो उस सूरत में फिर इसको जो है वो चूज अप करते हैं। जैसे इंग्लिश में जो है वो हम इस तरह के वर्ड्स को हाईलाइट्स करने के लिए भी यूज़ कर रहे होते हैं, कैपिटल लेटर को हाईलाइट्स करने के लिए भी यूज़ कर रहे होते हैं। इसी के साथ साथ इसके अलावा यहाँ पर हमारी तीसरी चीज़ आ जाती है, जब हमें किसी भी वैल्यू पर या किसी भी वर्ड पर स्क्वायर लगाना हो। जैसे हमने मैथमेटिक्स में देखा होगा कि ए स्क्वायर हम लिखते थे फार्मूला ए स्क्वायर, उसके बाद प्लस बी स्क्वायर। तो जैसा कि ये फार्मूला हम यूज करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये फार्मूला जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बताने के लिए कि जब हमें किसी भी वर्ड पर या किसी भी लेटर पर जो है वो या किसी भी अल्फ़ाबेट पर इस तरह हमें स्क्वायर लगाना हो तो हम उस टाइम इसको यूज़ करते हैं। लेकिन हम इस पे जो है वो स्क्वायर किस तरह लगाएंगे? स्क्वायर लगाने के लिए जैसे मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि सबसे पहले हमने ए लिखा, ए लिखने के बाद हम यहाँ से हमने इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट करने के बाद हम 2 लिखेंगे, 2 लिखने के बाद फिर हम इसको डी सिलेक्ट करेंगे। अगर डी सिलेक्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा कि ये जो भी आगे वर्डिंग आ रही होगी वो सारी स्क्वायर में जा रही होगी। तो इसीलिए हमें इस कमांड से बाहर निकलने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको डी सिलेक्ट करेंगे और दोबारा प्लस का साइन लगाएंगे और उसके बाद दोबारा बी लिखेंगे। फिर अगेन हमें स्क्वायर लगाना है तो हम दोबारा स्क्वायर के ऑप्शन को सेलेक्ट करके और स्क्वायर की वैल्यू लगा देंगे, यानी 2 लिख देंगे। सो इट्स क्वाइट इजी। करेक्टर में या टेक्स्ट टूल में जितनी भी चीज़ें हैं वो बहुत आसान है और बहुत बेसिक हैं, जो हम सिंपल सॉफ्टवेयर में भी यूज़ कर होते हैं। जैसे जस्ट लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कहूँगा, इट्स अ वेरी गुड सॉफ्टवेयर
फॉर प्रेजेंटेशन, फॉर टाइपिंग, फॉर डेटा ऑपरेटिंग। तो इन सब के लिए जो है वो माइक्रोसॉफ्ट इज अ बेस्ट सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज द बेस्ट सॉफ्टवेयर ऑफ टाइपिंग, डेटा ऑपरेटिंग, प्रेजेंटेशन मेकिंग एक्सेट्रा। इसके अलावा इसी के अगेंस्ट में अगर हम देखें कि अगर हमें कोई भी वैल्यू स्क्वायर में नीचे की तरफ लगानी है तो हम उसके लिए क्या करते हैं कि दोबारा मैं आपको लिख के बता देता हूँ। अब जैसे हमें आप इसमें देख रहे होंगे कि ये वैल्यू जो है वो ऊपर की साइड पे लगी हुई है। अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि ये वैल्यू जो है वो ए के नीचे आए, ए के कदमों पर आए, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद मैं दोबारा 2 लिखूंगा, फिर इसको डीसेलेक्ट करूंगा और यहाँ से मैं प्लस बी और दोबारा मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करूंगा और यहाँ से मैं ये लिख दूंगा। तो इस तरह हम जो है वो इसको लिखते हैं। इसी के बाद हमारे पास आ जाता है टेक्स्ट की अंडरलाइन। टेक्स्ट को अगर हमें अंडरलाइन करना हो तो हम इजीली जो है वो सिलेक्ट करके, या एक ऑप्शन तो ये कि हमने इसको पूरे को सिलेक्ट किया और यहाँ से इसको अंडरलाइन कर दिया। एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका इसका ये है कि आपने लेयर को सिलेक्ट किया या आपकी लेयर जो है वो सिलेक्ट हुई है। लेयर्स क्या हैं, लेयर्स हम क्यों यूज़ करते हैं, फोटोशॉप के अंदर इनका क्या पर्पस होता है, इसको समझने के लिए आप मेरी इस वीडियो को देखें जो आपके पास टॉप पर शो हो रही है। इस वीडियो को आप देखें, इसमें आपको लेयर्स के बारे में कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। फर्दर क्वेश्चन के लिए, फर्दर कोई क्वेरी के लिए आप मेरे से राब्ता कर सकते हैं। तो लेयर्स का जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है और लेयर्स पर ही हम काम कर रहे होते हैं। तो इसीलिए जो है वो अगर आप वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको लेयर्स का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर नहीं होगा। तो इसलिए आप अगर न्यू आए या डायरेक्ट आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपको वीडियो में रिकमेंड कर रहा हूँ या जो वीडियो मैं आपको शो कर रहा हूँ उसको आप लाजमी देखें। क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं सीखना, तो अगर हम उसको अगर हम ए से शुरू ना करें तो क्या होता है कि हमें आगे फिर पता नहीं होता कि यार ये चीज़ कैसे हुई, ये चीज़ कैसे नहीं हुई। तो इस तरह की फिर कंफ्यूजन आती है और बाज़ औक़ात बंदा डिमोटिवेट होकर कहता है यार ये तो पता नहीं क्या क्या बता रहा है बंदा, ये तो कश्मीर के मसले लेके बैठ गया। तो इसीलिए मैं आपको यही कहूँगा कि आप स्टार्ट से जो भी कोर्स करें हमेशा स्टार्ट से फर्स्ट वीडियो से स्टार्ट करें और लाइन से देखते हुए आएं, स्किप हरगिज़ ना करें। अगर आप स्किप करेंगे तो हो सकता है आपकी उस स्किप की हुई वीडियो पर आपको बहुत सारा कुछ सीखने को मिलता, लेकिन स्किप करने की वजह से हम उससे महरूम हो जाते हैं। तो इसीलिए जब भी आप कोई भी कोर्स स्टार्ट करें तो उसको स्टार्ट से और सीक्वेंस से जो है वो देखते हुए आएँ, तो इससे आपको इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। तो जैसा कि मैं बात लंबी कर दी, वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। तो मैंने अपनी लेयर को सेलेक्ट कर लिया और लेयर को सेलेक्ट करने के बाद मैं जैसे ही इसको सेलेक्ट करूँगा अंडरलाइन को, तो भैया ये अंडरलाइन लगा देगा। तो ये था अंडरलाइन का ऑप्शन। इसके बाद आपने देखा हो कि बाज़ जगहों पर सेल लगी हुई होती है, तो उसमें पुराने जो है वो प्राइस को काट के नए प्राइस लिखे हुए होते हैं। तो उस पर्पस के लिए हम जो है वो उस काम में फिर हम जो है वो इस चीज़ को इस्तेमाल किस तरह करते हैं फोटोशॉप में, कि अगर हमें किसी टेक्स्ट के ऊपर जो है वो काटस का निशान लगाना हो, आसान अल्फाज में आप ये समझ सकते हैं कि भाई काटस, तो जैसे ही हमें कोई कट लगाना हो
किसी भी टेक्स्ट पर, तो हम क्या करते हैं कि जैसा कि अभी हमने अंडरलाइन किया था एक तरीका, तो हमने ये किया था कि भाई इसको हमने पहले सेलेक्ट किया, उसके बाद फिर यहाँ से अंडरलाइन लगाई। इसी तरह इसका भी सेम तरीका है। अगर हम यहाँ से डायरेक्ट लेयर से इसको इस पर कट लाइन लगाएं तो भी लग जाएगी, और अगर हम यहाँ से इसको सेलेक्ट करके और फिर एक कट की लाइन लगाएं तब भी ये लाइन लग जाएगी। तो ये थी इसकी जो है वो बेसिक सी इंफॉर्मेशन। जैसा कि आपको मेरे थंबनेल से देखकर अंदाज़ा हो चुका होगा कि बिगनर सीरीज़ है, तो बिगनर सीरीज़ में तो भैया यही चीज़ें बताऊंगा। इंशाल्लाह हम आगे भी बढ़ेंगे और आगे एडवांस सीरीज़ में जो है वो एडवांस चीज़ें जो है वो इंशाल्लाह ज़रूर सीखेंगे। बस आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आप सबकी सपोर्ट से ही ये सफ़र जो है वो कारवां है, और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सपोर्ट करते रहिए। सपोर्ट करते रहेंगे तो इंशाल्लाह आपको भी फ़ायदा होगा और हमें भी फ़ायदा होगा। तो आज तक का हमारा टॉपिक यही था। तो इंशाल्लाह अपनी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगेन मैं आपसे यही कहूँगा कि आप जो भी सॉफ्टवेयर स्टार्ट करें या जो भी ऐप स्टार्ट करें, किसी भी चीज़ की लर्निंग आप स्टार्ट करें तो उसकी भरपूर प्रैक्टिस करें। यह आपको मैं एक छोटी सी टिप दे के जा रहा हूँ, और अगर आप इसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। यकीन करें, बहुत फ़ायदा होगा। आप जो भी सॉफ्टवेयर सीखें और जो भी चीज़ सीखें, जो भी काम सीखें, उसकी भरपूर प्रैक्टिस करें, उसमें लर्निंग करें ताकि आप चीते बन जाएं। आप चीते बन जाएंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।